हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगले वीडियो में हमने देखा था रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है, और उसके बेसिस पर आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.2 दी गई है। तो हम उसके सम्स वन बाय वन देखेंगे। लाइक फर्स्ट सम है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। ओके, तो ये दिया गया है, हमें √5 इरेशनल प्रूव करना है। तो हम पहले उसे रेशनल एज्यूम करके प्रूव करेंगे, उल्टा करेंगे। ओके, तो हम ये प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो हम इधर लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड में हमें स्टेप वाइज सब कुछ लिखना पड़ेगा। सो हम इधर लिखेंगे वी प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ हम अज्यूम करेंगे दैट √5 इज रेशनल नंबर। पहले हम रेशनल नंबर है ऐसा एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। देन √5 इक्वल टू a/b। हम रेशनल नंबर इसे एज्यूम करेंगे तो वो क्या फॉर्म में होगा, a/b में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इधर। सो इधर हम क्या लिखेंगे, वेर HCF ऑफ a,b इक्वल टू 1, क्योंकि a/b रेशनल फॉर्म है और उसका HCF 1 ही होना चाहिए। तो हमें ये लिखना ज़रूरी है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, लाइक a इक्वल टू √5b ऐसा लिख सकते हैं हम। अब हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। सिंस हम देख सकते हैं a² इज़ मल्टीपल ऑफ 5, लाइक a² है वो क्या है, 5 का मल्टीपल है। इधर हम देख सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि a ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, बिकॉज हमने ये देखा है, आगे हमने रूल देखा था, आपको बोला था कि आपको याद रखना है a² 5 का मल्टीपल है तो a भी 5 का मल्टीपल होगा। ओके, तो लेट एज्यूम a इक्वल टू 5m। ओके, एज्यूम नहीं करना है, ये ऐसा ही होगा। तो हम लेट सिर्फ इतना लिखेंगे, लेट हमने a इक्वल टू 5m लिया, तो हम ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5m² इक्वल टू 5b²। ओके, तो ये क्या आएगा, 25m² इक्वल टू 5b²। तो ये क्या हो गया, b² इक्वल टू 5m²। ओके, सिंस इधर देख सकते हैं कि b² इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, सो हम कह सकते हैं b इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। सो हम इधर लिखते हैं सिंस b² इज़ मल्टीपल ऑफ 5, सो b इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। सो हम क्या लिख सकते हैं, लेट b इक्वल टू 5n ले लेते हैं। ओके, ये लाइन आपको ऊपर भी लिखना है, मैंने नहीं लिखी है इधर। a इक्वल टू 5m लिखा है, इधर लिखना है सिंस a² इज़ मल्टीपल ऑफ 5, सो a इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। बाद में लिखना है लेट a इक्वल टू 5m। ओके, सो अब हम HCF लेते हैं, लाइक HCF 10 HCF ऑफ a,b इक्वल टू 5 मिलेगा। क्यों, क्योंकि a इधर अब हमारा हो गया a इक्वल टू 5m और b हो गया b इक्वल टू 5n। a इक्वल टू 5m एंड b इक्वल टू 5n। तो हम ये दोनों का HCF लेंगे तो 5 मिलेगा। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। इधर आपका इक्वेशन नंबर 1 था, वो क्या कहता था, HCF ऑफ a,b इक्वल टू 1, और इधर है HCF ऑफ a,b इक्वल टू 5। सो थर्स प्रूव हो गया कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल है, क्योंकि हमें HCF डिफरेंट मिल रहे हैं। ओके, सो हम लिख सकते हैं इधर फ्रॉम 1 and 2 we get that our assumption was wrong। तो हमें इधर क्या लिखना है, therefore √5 is not a rational
number, it is irrational. So question number 2 है prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. So हम इसे भी उसी तरह से प्रूव करेंगे, लाइक वी कैन प्रूव बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. सो हम लिखेंगे वी प्रूव बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, सो अब हम इसे भी पहले रेशनल एज्यूम करेंगे. तो हम लिखेंगे एज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 is a rational number. तो हम इसे लिख सकते हैं thus where, आपको ये तो लिखना ही है कि where HCF of P, Q इक्वल टू 1, ये हर एक में आपको लिखना पड़ेगा. where HCF of P Q इक्वल टू 1 सब में लिखना पड़ेगा इसे. then now तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, लाइक 2 root 5 इक्वल टू P upon Q minus 3. ओके, सो इसे अब कैसे कर सकते हैं, रूट 5 इक्वल टू हाफ ऑफ P minus 3 Q upon Q. ओके, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. हम इधर देख सकते हैं लाइक LHS है वो इरेशनल है और ये RHS है वो रेशनल नंबर है. ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. तो हमारे एजम्पशन से ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो हम इसे लिख सकते हैं सिंस LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज irrational number whereas RHS of equation 1 is rational number. The equation 1 contradicts our assumption. Thus 3 plus 2 root 5 is a irrational number. ओके, तो ये इरेशनल होगा. ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है कि हमें इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन उसमें 3 अलग से 3 सम है. तो अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, तो ये वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू.